अच्छा, ये भी कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्वेश्चन है। इसमें जो है टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगा, जी नहीं लगेगा। तो वो देख लेते हैं क्या कंडीशन है इसकी। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, द कंटेंट ऑफ 7 सिमिलर कंटेनर। ठीक है, 7 कंटेनर्स का इन्होंने सैंपल दिया ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर। अब ये इन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं 9.8, 10.2 और ये 9.6 लीटर। तो ये कंटेन करता है, इसमें इतनी वॉल्यूम है। ये वैल्यूज़ दी हुई हैं कि उसके अंदर वॉल्यूम कितना है। इन्होंने कैलकुलेट करके नहीं बताया कि मीन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। अभी हमें खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। फाइंड द 95% ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन कंटेंट ऑफ ऑल सच कंटेनर्स। तो ये पूरा आपको पॉपुलेशन मीन फाइंड आउट करना है। इस टाइप के जितने भी कंटेनर होंगे तो उनका एवरेज कंटेंट वॉल्यूम कितना होगा आपके पास, ये आपने फाइंड आउट करना है। पॉपुलेशन जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, तो जब आपने ये पूरा पॉपुलेशन मीन फाइंड आउट करना होता है तो आप उसके लिए क्या करते हैं, सैंपल पिक करते हैं। तो इन्होंने सैंपल पिक करा है। सैंपल पिक करके फिर आप ये वैल्यूज़ देखते हैं और फिर उस पर स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करते हैं। उसके बाद फिर उसका पॉपुलेशन मीन आप बता सकते हैं कि किस के दरमियान होगा पॉपुलेशन मीन। तो इसको फिर हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ये मॉड पे जाएंगे हम सबसे पहले, उसके बाद 3 पे स्टैट्स लिखा हुआ है। 1 वेरिएबल कैलकुलेशन पे जाएंगे, ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम। 9.8 इज इक्वल्स टू 10.2 इज इक्वल्स टू। तो ये तमाम 7 वैल्यूज़ मैंने इसमें पुट कर दिए कैलकुलेटर में। उसके बाद वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप ये क्लियर का बटन दबाएंगे, बट शिफ्ट दबा के 1 प्रेस करेंगे क्योंकि 1 के ऊपर यहाँ स्टैट्स लिखा हुआ है। ऊपर स्टैट्स के ऑप्शन आ जाएंगे। 4 पे चले जाएंगे, वेरिएबल कैलकुलेशन आ गई। एक्स बार प्रेस करेंगे 2 पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास मीन जो आ जाएगा 10 आ जाएगा। सैम्पल मीन है ये। उसके बाद शिफ्ट दबा के स्टैट्स पे जाएंगे, दोबारा से वेरिएबल कैलकुलेशन पे जाएंगे। तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं, एक सिग्मा दिया हुआ है और एक एस दिया हुआ है। तो सिग्मा जो होता है वो आपके पास डिवाइड बाय एन होता है और ये एस जो होता है वो आपके पास डिवाइड बाय एन माइनस 1 होता है। अब हमारे पास क्योंकि सैम्पल साइज़ बहुत छोटा है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय एन माइनस 1 यूज़ करेंगे हम, क्योंकि 30 से छोटा हमारे पास सैम्पल साइज़ है। तो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइड बाय एन माइनस 1 हम यूज़ करेंगे। तो ये 4 पे मैं प्रेस करूँगा तो ये 0.2828 आ जाएगा। ये वैल्यूज़ मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। 7 का सैंपल पिक किया, इसका जो है सैंपल का मीन जो आया आपके पास 10 आया, एक्स बार से उसको डिनोट करते हैं। और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन जो आ जाएगा वो एस से डिनोट करते हैं, 0.2828 ये आ गया। अब आपने क्या करना है, ये अब जो कंडीशन बन रही है ना, ये इस पे जी अप्लाई नहीं कर सकते ना। तो आपके पास सैंपल साइज 30 से आपके पास बड़ा है तो ये टी डिस्ट्रीब्यूशन की लगती है कंडीशन कि 30 से छोटा अगर सैंपल साइज है तो टी अप्लाई हो सकता है। उसके बाद आपके पास ये कंडीशन भी नहीं है कि सिग्मा भी आपके पास अननोन है। ठीक है, सिग्मा भी अननोन है। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ आपके पास जो है अकर कर रही है, दोनों कंडीशन एक साथ, तो फिर आप टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर रॉन्ग हो जाए ना, कि फॉर एग्जांपल सैंपल साइज आपके पास जो है 30 से कम नहीं है, अगर सैंपल साइज 30 से ज़्यादा है अगर सैंपल साइज, तो आप उस पर जी डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। फिर भले आपके पास जो है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हो या नहीं हो। तो ये कंडीशन रख देता हूँ, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक तो 30 से लेस देन होना चाहिए तो टी डिस्ट्रीब्यूशन लगता है, सॉरी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 30 से लेस देन हो आपके पास, एक तो सैंपल साइज और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपके पास अननोन हो। ठीक है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो और सैंपल साइज जो 30 से लेस देन हो, ये दोनों एक साथ से कंडीशन होनी चाहिए तो आप टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन फेल हो गई, आपके पास सैंपल साइज बहुत लार्ज है, 30 से बड़ा है आपके पास सैंपल साइज, तो आप जी अप्लाई कर देगा उस पर। वो आसान भी होता है वो कैलकुलेट करना। और इसी तरह अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है पॉपुलेशन का, तो भी आप जो है जी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं उस पर। कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया हुआ 95%, अल्फा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वो आ जाएगा 0.05 आ जाएगा। अल्फा बाई 2 हमें चाहिए होता है तो वो 0.025 आ जाएगा। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमें चाहिए क्योंकि हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या होता है, n-1 होता है और वो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। अब ये मैं वैल्यूज़ जाके इसको ग्राफ में देख लें एक दफ़ा। 95% कॉन्फिडेंस है, इंटरवल है और
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो आ जाएगा आपके पास 2.5% और 2.5% बोथ साइड पे आ जाएगा। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग टी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टी का टेबल हम निकाल लेते हैं। ये टी टेबल आपको हमेशा ग्रेटर देन का आंसर देगा, वो आ गया 0.025 आ गया आपके पास। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या चल रहा है, 6 चल रहा है। तो इस पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.447। ये वैल्यू ले जाके मैं उधर पुट कर देता हूँ, राइट साइड पे पुट करूँगा मैं, और लेफ्ट साइड पे फिर माइनस के साइन के साथ पुट करूँगा। ये टी का टेबल जो होता है हमेशा ग्रेटर देन का आपको आंसर देता है। अच्छा, इसको अब जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल के फॉर्मूले में पुट कर देता है। ये वैल्यूज़ पुट करूँगा मैं, और मेरे पास इंटरवल जो आ जाएगा 9.7 से लेके 10.26 तक ये इंटरवल आ जाएगा मेरे पास।